Hello बच्चों, welcome to the biology classes. Myself Rohan Kumar Manishi, and today in this video we will revise the topic transportation of gases in humans. मतलब बच्चों ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करेंगे। यहाँ पे किन गैसेस की बात करेंगे बच्चों? वो गैसेस जो हमारे ब्रीदिंग के दौरान इनहेल होते हैं और एक्सहेल्ड होते हैं। बच्चों, ब्रीदिंग के दौरान हमारे अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं, एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। बच्चों, इनहेलेशंस के दौरान ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और एक्सहेलेशंस के दौरान CO2 बॉडी से बाहर जाता है। मतलब बच्चों, आज हम इन्हीं ऑक्सीजन एंड CO2 की बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर होने वाले ट्रांसपोर्टेशंस की बात करेंगे। बच्चों, जरूरत क्या है इस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की? क्या ये ऑक्सीजन अपने आप नहीं जा सकता अपने बॉडी के अंदर? नहीं जा सकता बच्चों। देयर इज अ मैकेनिज्म through which oxygen is being transported throughout the body and the produced CO2 is being exhaled out through that specific mechanism. आज हम उसी मैकेनिज्म की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करेंगे। बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब रेस्पिरेशन करते हैं, वो सब ब्रीदिंग करते हैं बच्चों, और ब्रीदिंग के दौरान उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो ऑक्सीजन बॉडी में गया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ज़रूरत क्या है उस ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की? ज़रूरत है बच्चों ट्रांसपोर्ट करने की, ताकि वो हर एक सेल तक पहुंच सके। हर सेल तक पहुंचेगा तभी तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या है बच्चों? उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल है जो आपने खाया है, जो आपने भोजन खाया है, जो आपने फूड खाया है, उस फूड कंपोनेंट्स को तोड़ा जा सके, ऑक्सीडेशन हो सके बच्चों इनसाइड द सेल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बच्चों, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जो चल रहा है अपनी बॉडी में, लेकिन उसके पीछे पर्पज क्या है बच्चों? पर्पज यही है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाए। क्योंकि ऑर्गेनिज्म चाहे कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, सारा काम होता कहाँ है बच्चों? सेल के अंदर। हम स्पेसिफाई भी करते हैं, स्टेटमेंट्स भी बट आप सबों को बताते हैं। Cell is the structural and functional unit of life. Reason is this one that every works, every functions take place in the cell. उसमें से एक है ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो चलता है बच्चे सेल के अंदर। और उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ बच्चों? सेल में। किसके थ्रू जाएगा बच्चों? तब ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड कैसे ले जाएगा ऑक्सीजन? ब्लड में है हेमोग्लोबिन जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। यानी यहां एक चीज क्लियर हो जाता है बच्चों कि ब्लड इज द ट्रांसपोर्टर दैट इज ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हाउ इज दैट? बिकॉज ब्लड जो है बच्चे पूरी बॉडी में दौड़ती है, और ब्लड को दौड़ाने वाला एक सिस्टम है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन है बॉडी में, जो ऑर्गन है हार्ट। हार्ट इज द स्पेसिफिक ऑर्गन। उस हार्ट को पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी कहा जाता है बच्चों। विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट पंप्स द ब्लड। और पंपिंग के बाद वो ब्लड पूरी बॉडी में दौड़ रहा है, अपने साथ ऑक्सीजन लेके जा रहा है। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है
उस ऑक्सीजन को बच्चे बॉडी के अंदर लाया जा रहा है थ्रू द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, थ्रू एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आया, बॉडी के अंदर लंग्स में आया। अब ये लंग्स से बच्चे ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, और ब्लड से बच्चे पहुंचेगा ये हर एक सेल में। ऑक्सीजन ब्लड में कैसे लेके जाएगा बच्चे? ब्लड होता क्या है? blood, that liquids that circulates in the body by a specific organ, heart, pumping station of the body, told by William Harvey साहब। ब्लड बेटा दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड, जो बेटा ब्लड है ये बना हुआ है दो एलिमेंट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा बेटा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कितना है बेटा? ये 55% है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये बच्चे 45% है टोटल ब्लड का, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में है बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो ब्लड में बने हुए हैं बच्चों। ब्लड का 55% प्लाज्मा, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी हेल्प करता है बेटा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। ब्लड में ऑक्सीजन का 97%, बॉडी में ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्टेशन बाय हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के द्वारा। यानी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में हेमोग्लोबिन के द्वारा, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा। यानी ब्लड में बच्चे टोटल आउट ऑफ 100% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन जो आएगा बच्चे ये हेमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके हर एक सेल तक ले जाया जाएगा, जबकि 3% जो है बच्चे ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ले जाया जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चे? हेमोग्लोबिन की बात करें बेटा तो हेमोग्लोबिन जो होता है बच्चे, हेमोग्लोबिन ये जो होता है बेटा आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इट इज आयरन containing complex compound. It is iron containing complex compound. Hemoglobin, iron containing. This is the element which is responsible for the red color of the blood. Human blood का अगर कलर रेड है बेटा तो just because of this one hemoglobin जो blood cells में पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन, और इस हेमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर ऑफ द ब्लड। अदरवाइज प्लाज्मा का कलर विस्कस विट्रस कलर्ड लिक्विड प्लाज्मा, एंड रेडनेस ऑफ द प्लाज्मा इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन हेल्प करता है बच्चे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। 97% ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के द्वारा, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा। ये पूरा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ बच्चों।
वही ऑक्सीजन है जो हमने एटमॉस्फेयर से लिया था बेटा, रेस्पिरेशन के दौरान। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बेटा लंग्स में लाया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, लंग्स में आया, लंग्स से बेटा गया ब्लड में, इंटरनल रेस्पिरेशन, और बेटा ब्लड से गया सेल में ऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्लड से ऑक्सीजन सेल तक गया है हेमोग्लोबिन के द्वारा 97%। 3% ऑक्सीजन गया है प्लाज्मा के द्वारा डिजॉल्व होकर। लंग्स में पहुंचा था ऑक्सीजन, वहां अल्विलाई है, 300 million alveoli in both lungs, responsible for the gaseous exchange. The real site for the gaseous exchange, there is gaseous exchange being take place. Then वो गैस, वो ऑक्सीजन ब्लड में चला गया हेमोग्लोबिन के द्वारा। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड बॉडी में हेमोग्लोबिन के द्वारा। बाया हार्ट 3% ब्लड में डिजॉल्व हो गया, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो गया, चला गया बच्चों, सेल तक पहुंच गया। अब ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचा बेटा सेल में। ये दिस वन इज द सेल में पहुंचा। सेल में ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाएगा बेटा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड, उसको तोड़ा जाएगा बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मदद से। इसके बदले में सेल में प्रोड्यूस होगा बेटा व्हाट, CO2। इसके बदले में सेल में प्रोड्यूस होगा CO2, और ये CO2 वापस आएगा बेटा ब्लड में। लंग्स से आया था सेल में ऑक्सीजन 97% थ्रू हेमोग्लोबिन, 3% थ्रू प्लाज्मा। हाँ बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा। ये ऑक्सीजन पहुंच चुका है सेल में, और सेल में इस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन चल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज चल रहा है। ऑक्सीडेशन का ग्लूकोज होगा बेटा, और देन आफ्टर देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ CO2। ये CO2 प्रोड्यूस हुआ, ये CO2 प्रोड्यूस होगा और ये जाएगा कहाँ बच्चों, ब्लड में। तो अभी तक अपने पास सिर्फ ये वजह था कि हमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, सेल तक पहुंचाना है, और उसका हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन करा दिया बच्चे विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन सेल तक आ गया, 3% प्लाज्मा के थ्रू बच्चे सेल तक आ गया, सेल ने इस्तेमाल भी कर लिया, और उसके बदले में बेटा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज CO2 प्रोड्यूस हुआ है सेल में। अब ये CO2 जाएगा कैसे? CO2 इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। हमें इसे बाहर निकालना होगा, निकालेंगे बेटा, ब्लड के थ्रू आएगा, इसे वापस भेजेंगे ब्लड के थ्रू कहाँ बच्चे, लंग्स में, और लंग्स से ये बच्चे सेम पाथ को फॉलो करते हुए ट्रैकिया से होते हुए इस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा बच्चे, एक्सहेलेशन हो जाएगा आपका। इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आता है, एक्सहेलेशन में CO2 बाहर जाता है। ये वही CO2 है जो सेल में प्रोड्यूस हुआ है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इस CO2 को भेजें। अब हम लोग बात करेंगे इसका मतलब बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो है बच्चे ये 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। सेल में प्रोड्यूस हुआ था, सेल से ब्लड में जाएगा, और ब्लड से बच्चे लंग्स में पहुंचेगा। तो नंबर 1 मेथड ये जो है बच्चे CO2
कितना CO2 बेटा? 70%, 70% CO2 ये जो है बच्चे ब्लड से होते हुए, ब्लड थ्रू ब्लड के द्वारा बच्चे लंग्स में पहुंचेगा, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में बच्चे पहुंचेगा लंग्स में। 70% CO2 बेटा 20 to 25% CO2 ये जो है बेटा जाएगा लंग्स में हेमोग्लोबिन के द्वारा, थ्रू हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन के द्वारा जाएगा बच्चे। 20 से 25% CO2 बच्चे जो सेल में प्रोड्यूस हुआ था वो ब्लड में हेमोग्लोबिन से अटैच होके जाएगा बेटा लंग्स में जाएगा। और रह गया बेटा 5 से 7%, 5% जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो बच्चे, वो 5% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में होगा। बिल्कुल, एक बार कंक्लूड करा देता हूं बेटा, जो CO2 सेल में प्रोड्यूस हुआ था उस CO2 का 70% CO2 सेल से बच्चे सीधे ब्लड के थ्रू होते हुए लंग्स में पहुंचा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 70% CO2, 20 से 25% CO2 जो है बच्चे ये ब्लड में हेमोग्लोबिन के द्वारा अटैच होकर, कंबाइन होकर पहुंचेगा कहाँ बेटा? लंग्स में, 20 से 25%। और 5 से 7% जो होता है बच्चे, 5 to 7% CO2 यह प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाएगा बेटा। हो गया ना अपना पूरा का पूरा 30% ब्लड CO2 जो ट्रांसपोर्ट हो गया बेटा। हम लाए थे सर ऑक्सीजन इनहेलेशन के दौरान, लंग्स में लाए एटमॉस्फेयर से, लंग्स से ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया, सेल ने उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और उसके बदले में CO2 दे दिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स में आया है ब्लड के थ्रू, ब्लड में डिजॉल्व होकर, ब्लड में बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में आया बच्चे, ब्लड में बाइकार्बोनेट के रूप में होकर लंग्स तक पहुंचा है 70% CO2। 20 से 25% CO2 जो है बच्चे ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन से अटैच होकर आया बेटा। और बाकी के 5 से 7% जो है बच्चे CO2 ब्लड में ब्लड के प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर बच्चे पहुंचा है लंग्स में। और यहाँ से बच्चे लंग्स में पहुंचेगा और अल्विलाई में एक बार फिर से गैसियस एक्सचेंज होगी, जहां से ऑक्सीजन ब्लड में आएगा और CO2 ब्लड से अल्विलाई में जाएगा। और अल्विलाई से बच्चे ब्रोंकियोल्स से बच्चे ब्रोंकी से बेटा ट्रैकिया, और ट्रैकिया से आएगा फेरिंग्स से जाएगा नाजोफेरिंग्स से नेजल चैम्बर से बच्चे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से सीधे बाहर एटमॉस्फेयर में। These processes are being executed because of there is a differences between the partial pressure of the oxygen and the partial pressure of the CO2 at different levels. आओ बच्चों जरा इनको मैं कंक्लूड करा दूं, कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया लिखवा देता हूं बच्चों। आओ, इसमें कुछ बातें और है बेटा कि जहां ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था बच्चों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा 97%, इसमें जो एक मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन है बेटा 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को अपने साथ कैरी करके सेल तक ले जाता है। ये अपने पास बेहतरीन पॉइंट कि एक हेमोग्लोबिन जो है बच्चे की मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को कैरी करके ले जा सकता है। बच्चों ब्लड जाता है सेल से CO2 को लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना जाता है।
ये जाता है लंग्स में 100%, लेकिन बेटा इसका सिर्फ 98% ही ऑक्सीडाइज्ड हो पाता है, ऑक्सीजिनेटेड हो पाता है। रेस्ट 2% क्या हो जाता है? विदाउट ऑक्सीजिनेटेड, रिटर्न बैक टू द बॉडी, रिटर्न बैक टू द सेल without being oxygenated. This one is a physiological shunt. This is physiological shunt. मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ब्लड में CO2 भर गया, 100% CO2 ब्लड के साथ पहुंचा लंग्स में, लेकिन बेटा उस 100% ब्लड में से सिर्फ 98% ही बच्चे ब्लड में ऑक्सीजनेशन होगा, 2% without oxygenation return back to the body. This one is physiological shunt. मतलब ये है बच्चे कि 100% ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, और गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन 98% ही ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है, 2% विदाउट ऑक्सीजनेटेड, विदाउट बीइंग प्यूरिफिकेटेड, फिर वापस ब्लड बॉडी में। दिस इज फिजियोलॉजिकल शंट। हाँ बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करा देता हूँ आपको एक एक करके, सारा पॉइंट्स लिखेंगे। कम यस बच्चों, being back to the topic and cover all the points whatever we have studied. Start. We were talking about the transportation of gases, and right now all the points are being written here. Fan easily. फर्स्ट पॉइंट बच्चों, 97% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चे हेमोग्लोबिन के द्वारा। मतलब 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा। 3%, सेकंड पॉइंट बच्चों, 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, बाय द प्लाज्मा। 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा, 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा। हेमोग्लोबिन को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HB से। बेटा अब आपके सामने आता है प्लाज्मा क्या होता है बच्चों। तो जो ब्लड होता है बेटा, वो ब्लड जो है 2 एलिमेंट से बना होता है। ब्लड इज formed by 2 elements. Number 1 is plasma. This one is plasma. और प्लाज्मा क्या होता है बच्चों? It is the liquid part of the blood. बच्चों ये प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, और ये प्लाज्मा जो होता है बेटा, इट इज 55% ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, 55% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। बच्चों दूसरा जो हमारा एलिमेंट है, दूसरा कंपोनेंट है जिससे अपना ब्लड बना है, वो है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वो है बेटा अपना फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है बेटा। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, जो टोटल ब्लड का, इट इज 45% ऑफ द टोटल ब्लड। टोटल ब्लड का ये जो है 45% है।
फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों ये हैं आपके WBC, ये है आपके RBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। ये है बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड। इन दो चीजों से मिलकर बना आपका ब्लड। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स नाम, फॉर्म्ड का मतलब बना हुआ, यानी ब्लड में जो बना हुआ एलिमेंट है वो है बच्चे 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में WBC, सोल्जर ऑफ द बॉडी, बॉडी का सोल्जर के नाम से जाना जाता है। हमारी बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करता है, हमें बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। WBC 5 टाइप्स के, WBC itself of 5 types: neutrophils, basophils, eosinophils, lymphocytes, monocytes। 5 types performing separately awesome performance inside the body, performing defending mechanism। WBC also known as leukocytes। WBC को बच्चे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये WBC जिसका लाइफ स्पान 10 से 12 दिन, जिसकी लाइफ स्पान 10 से 12 दिन, then after once again it will get formed continuously, it's forming inside the body 5 से 10 से 12 दिन। RBC red blood cells, redness just because of hemoglobin। hemoglobin represented by Hb। hemoglobin is a iron containing complex compound, carrier of the oxygen, carrying role in the body। hemoglobin real cause of the redness of the blood, hemoglobin 4.5 to 6.5 lakh per ml। This is the number of the RBC, largest in number। फुल बॉडी में सबसे ज्यादा अगर किसी सेल की संख्या है तो वह है RBC, 4.5 to 6.5 लाख। देन आता है बच्चों RBC को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट्स, RBC को इरिथ्रोसाइट्स। देन आता है बच्चों प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनकी लाइफ स्पान चंद घंटों से लेकर कुछ दिनों तक का होता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बच्चों। ब्लड क्लॉटिंग वो मैकेनिज्म जिसमें अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाए बच्चों, ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो कुछ मिनटों के बाद ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है। दिस इज ब्लड क्लॉटिंग परफॉर्म्ड बाय द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बच्चा थ्रोम्बोसाइट्स। बहुत बढ़िया। आओ बच्चा ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा और बच्चा ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा के द्वारा परफॉर्म्ड किया गया फंक्शंस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CO2। लेट्स स्टार्ट। यस बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो बच्चा ऑक्सीजन सेल में आया था, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब इनके ट्रांसपोर्टेशन की बात, तो बेटा इसमें नंबर 1 कि 70% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। मतलब बच्चों 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ब्लड से लंग्स तक पहुंचता है। 70% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में।
नंबर 2 पॉइंट्स बच्चों, 20 से 25% CO2 is transported through hemoglobin, through hemoglobin, through hemoglobin। 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा। और बच्चों 5 से 7% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में जो है बच्चे 5 से 7% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू होता है। और रिकैपिंग इज देयर, 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हेमोग्लोबिन के द्वारा, और बच्चों 5 से 7% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा इन द डिजॉल्व फॉर्म। हियर इज द टॉपिक, दिस इज द टॉपिक which we were discussing, transportation of gases, two types of gases. Here 2 types of gases are being transported in the body. Oxygen from atmosphere to the cell being transported through the hemoglobin, 97%, 3% oxygen plasma के through. Then we are getting the CO2 that is being produced in the cell. Now it's a CO2 type to be exported, to be exhaled out. 70% CO2 is being transported in the blood in the form of bicarbonate. 20 to 25% CO2 is being transported through the hemoglobin. 5 to 7% CO2 is transported through plasma in the dissolved form. Clear? Okay. हाँ, जो ऑक्सीजन हमने एटमॉस्फेयर से लेकर आया था लंग्स में आया था बच्चों अल्विलाई में, जो कि रियल साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का। वो ऑक्सीजन गया था लंग्स से ब्लड में, ब्लड से बेटा पहुंचा था सेल में, ऑक्सीजन पहुंचा सेल में, सेल ने बच्चे CO2 रिटर्न गिफ्ट में दे दिया, वो CO2 ब्लड में, ब्लड से बच्चे लंग्स में। अब लंग्स में आया बेटा, वंस अगेन लंग्स में आया बच्चे, इन लंग्स 300 मिलियन alveoli is present, और इस alveoli में बेटा गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स टेक प्लेस थ्रू alveoli। 300 billions, one pair of lungs is there, and in both lungs 300 million alveoli is there. Real site of gaseous exchange, जहाँ पे बच्चे ऑक्सीजन ब्लड में और CO2 ब्लड से लंग्स में, लंग्स से सेम रास्ता करते हुए बच्चों CO2 बच्चे लंग्स में, और लंग्स से वापस सेम रास्ता पकड़ते हुए अल्विलाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकी, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स, नेजल चैम्बर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एटमॉस्फेयर। CO2 आ गया बच्चों बाहर, और जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर आया था उसी तरह से CO2 बाहर आ गया। इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे बच्चे, पूरा का पूरा रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा बेटा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा,
अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करेंगे बच्चे, और बात किए हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों रेस्पिरेशन की और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। हम लोग बात करेंगे बच्चे ब्रोंकियल ट्री की, रेस्पिरेटरी ट्री की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।